जादुई गुफा की कहानी। एक समय की बात है। भारत के एक प्राचीन गांव में, हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के शिखर पर एक जादुई गुफा थी, जिसमें छुपी हुई एक अद्भुत खजाना होने की बात कही जाती थी। कहा जाता था कि इस गुफा में विशेष शक्तियां हैं और जो व्यक्ति पवित्र हृदय से अंदर जाता है, उसे एक ही इच्छा पूरी करने का अवसर मिलता है। राजगांव के एक युवा और जिज्ञासु लड़का गुफा को खोजने और अपने समुदाय को समृद्धि और खुशहाली देने की इच्छा से प्रेरित था। निडरता से भरा, उसने एक रोमांचकारी सफर पर कदम रखा। लाठी और आशा के साथ सजी उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका संकल्प कभी टूटा नहीं। जैसे जैसे वो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता गया, रास्ता कठिन और घुमावदार हो गया। जैसे जैसे उसने ऊंचाई को पाया, हवा पतली हो गई और आसपास का माहौल और भी प्रेममय हो गया। दिनों की मेहनत के बाद राज ने आखिरकार जादुई गुफा के मुख पर पहुंचा। गुफा का मुख प्रकाशमय चमकीले सौंदर्य से झलक रहा था। वह गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा और एक अद्भुत नज़ारे से मिला। गुफा में चमकदार मणियों से सजी थी और एक सौंदर्यपूर्ण प्रकाश उसे जगमगा रहा था। एक ध्वनि गुफा के माध्यम से गूंजी, स्वागत करता हूँ इच्छाओं के खोजी, लेकिन याद रखिए, केवल वो लोग ही अपने स्वार्थहीन हृदय से जो चाहोगे उनकी इच्छा पूरी होगी। राज को उत्साह और घबराहट का एक उछाल महसूस हुआ। वह अपनी इच्छा के बारे में सोचा, जानते हुए कि वास्तविक सुख न तो व्यक्तिगत लाभ में है, बल्कि समुदाय के कल्याण में भी है। अत्यंत सत्य निष्ठा से राज ने आंखें बंद की और गुफा की गोद में अपनी इच्छा कह दी। अचानक एक उज्जवल प्रकाश ने उसे घेर लिया और जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को गांव में वापस पाया। उसकी आश्चर्यजनक थी। गांव में कुछ बदला गया था। घरों में खुशहाली छाई थी, फसलें फल फूली थी और सभी लोग खुश और समृद्धि दिख रहे थे। राज ने समझा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन यह उसकी अद्भुतता थी कि वह नए स्वयं का लाभ नहीं चाहा, बल्कि अपने समुदाय की सुख शांति और खुशहाली की कामना की थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, बल्कि हमारी परिवार, समुदाय और समाज की खुशहाली में होती है। हमेशा अलगाव के साथ, सेवा और प्रेम के साथ आगे बढ़े और अपनी इच्छाएं सबके हित में पूरी करें। अगर कहानी अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।